गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर था ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको खुद करने हैं। और इसके अलावा बाद में भी मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने इन सब का सोल्यूशन बाद में लिखा हुआ है, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ठीक है, तो मैं केवल इस वाले क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं, तो हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होगा वो कितना होता है, माइनस पी अपॉन है। और यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आप लोग देंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन ए आ जाएगा। अब ऐसे करके अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, सी अपॉन ए। तो अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो क्या होता है कि देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो वो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। देखिए, मैं इसी को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अगर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करेंगे, देखिए हमें होल स्क्वायर चाहिए तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको किस तरह से करेंगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पर रख लूँगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का, ये माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और फिर क्या करूँगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख लूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से जब लिख लेंगे तो उसके बाद देखते हैं हम फिर आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर ये लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे दूंगा, ये तो हो गया मेरा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए। अब ए और ए दोनों में कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2c। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो ये रहा मेरा पहला वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सम ऑफ द जीरोस, तो के की वैल्यू हमें पता करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग के की वैल्यू को किस तरह से पता कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें ये पता है कि इसमें क्या बोला, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, तो ए कितना है और बी कितना है, पहले ये लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे बी कितना है, -2, और ए कितना है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 14। ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो पूरा, तो एक्स स्क्वायर के साथ पूरा ये है ना, तो इसलिए इस पूरे क्या बोलेंगे हम, ए। ये मैंने लिख दिया। अब क्या होता है, इसका 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, के स्क्वायर माइनस 14। यहाँ पर से 1 अपॉन 1 इसे मान सकते हैं हम, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 2। यहाँ से के स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 16। और जब हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से फिर आगे हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, तो प्लस और माइनस √16, तो के की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना 3 + √2 एंड 3 - √2। तो एक को मैंने बोल दिया अल्फा और एक को मैं बोल दे रहा हूँ बीटा। ठीक है बच्चों, क्या होता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो जब अल्फा प्लस बीटा मुझे करना पड़ेगा, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा मैं अगर, तो ये चीज़ तो कट ही जाएगी, तो आएगा कितना, फिर मेरे पास आएगा केवल 6। अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए अल्फ़ा इतना, बीटा है 3 प्लस रूट टू 3 माइनस रूट टू, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ये रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द स्टर्न, ये सम है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √3 एंड 1/√3 रिस्पेक्टिवली। देखिए अब हमको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर भाई वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, √3x प्लस 1/√3। अब ये √3 यहाँ पर है तो √3 का हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 1 √3 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी, ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैंने क्या किया बच्चों, ये √3 का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही होता है, अगर जैसे अपॉन में आप लोगों के कुछ भी आए तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपॉन में अगर कुछ भी आए तो उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। ठीक है, अब जब √3 का 1/√3 के साथ करेंगे तो √3 तो कट ही जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं लिखा था बट वो मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो आप लोग के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं अच्छे से, और यहाँ से आप देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ये है, अल्फा प्लस बीटा इतना निकाला, अल्फा बीटा इतना निकाला, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम ये सोचेंगे कि अल्फा, अगर मान लो यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो हम क्यूब वाले की तरफ जाते, फिर क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या 3ab a प्लस बी, तो हम उससे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, सम ऑफ द जीरोज है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बस के ऐसे करना, देखिए +-4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये, फाइंड द कंडीशन, अच्छा ये मैंने आप लोग को नहीं बताया, फाइंड द कंडीशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक अल्फा है बच्चों तो दूसरा कितना होगा, 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ द जीरोस करके तो कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करके फायदा हो रहा है मुझे, C/A, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेसिप्रोकल कब होंगे, जब C A के इक्वल होगा, और वही यहाँ पे लिखा है, मतलब जैसे कुछ भी हो, C अगर A के इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसके जो जीरो जाएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पे S लिखा है और यहाँ पे P लिखा है, तो इसका मतलब घबराना नहीं है, S मतलब सम, P मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे भी कर लेंगे आप लोग। 8th जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए इस तरह से बना रखा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके या अगले वाले चैप्टर के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।